नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां की तेज। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का किया गया रैंडमाइजेशन। मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर हो रही छापेमारी। प्रशासन की टीम ने ग्राहकों को भी किया जागरूक। और सीमांत जनपद चमोली में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के काम में आई तेजी। 571 में से अब तक पूर्ण हो चुकी हैं 378 योजनाएं। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का आज एनआईसी कक्ष में प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने संबंधित अधिकारियों व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रैंडमाइजेशन कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 173 पोलिंग बूथों में शामिल मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया है, जिसमें 332 कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट व वीवीपैट्स मशीनें शामिल हैं। इसके अलावा कुछ मशीनों को प्रशिक्षण के लिए अलग रखा गया है। दीपावली पर्व पर मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की रोकथाम को लेकर प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशासन की टीमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में संदेह होने पर उनके सैंपल भी ले रही है। वहीं लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिले के गरुड़, कपकोट, रीमा और नगर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा की टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई खाद्य प्रतिष्ठानों और मॉल से घी, नमकीन, दाल, चीनी, मिठाई, मावा, तेल समेत 21 नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे और खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार की संयुक्त टीम ने खाद्य विक्रेताओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित मिठाइयों को ही विक्रय करने के निर्देश दिए। अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि नमूना जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लोगों से भी मिठाई आदि खाद्य सामान खरीदने से पहले अच्छी तरह से परखने को कहा, ताकि किसी तरह की मिलावटी या स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चीज़ों के सेवन से बचा जा सके। दीपावली त्यौहार के जो है मद्देनज़र जनपद बागेश्वर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के दौरान हमने बागेश्वर शहर और रीमा कांडा क्षेत्र में नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। इनकी संख्या 21 है, जिनमें मिठाइयाँ, घी, नमकीन, तेल और अनाज हैं। हमारा इस अभियान का उद्देश्य ये है कि इस त्यौहार के दौरान जो आमजन है उनको सुरक्षित और शुद्ध मिठाइयाँ मिल सके, और ये हमारा अभियान निरंतर जारी है। और इस दौरान जो है हम खाद्य प्रतिष्ठान जो खाद्य कारोबार हैं उनको हिदायत दे रहे हैं कि आप जो भी अपने मिठाइयाँ बना रहे हों या अन्य कोई पकवान बना रहे हों, तो उसमें जो शामिल होने वाले जितने भी तत्व हैं उनको भली भांति खरीदें, देखें और साफ़ सुथरा रखें। वहीं नैनीताल के हल्द्वानी शहर में आज चेकिंग के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक वाहन पकड़ा, जिसमें जांच के दौरान टीम को पैकिंग खाद्य पदार्थों में मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख लिखी नहीं मिली और ना ही एक्सपायरी डेट अंकित मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने वाहन को माल सहित सीज कर दिया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 412 मामले एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा त्योहार के मद्देनज़र अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा घी और पनीर के 5 नमूने भी फेल हुए हैं, जिन पर क्रिमिनल एक्ट में कार्रवाई करने की तैयारी गतिमान है। दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे
इन्होंने सभी जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे, जिसमें से कुछ नमूने हमारे फेल आए हैं, जिसमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम 5 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने पिछले महीने जितने भी घी के ब्रांड्स हैं सबके नमूने लेकर भेजे हैं। उसमें भी हमारे आयुक्त महोदय द्वारा लैब को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए। कुछ की रिपोर्ट और जिलों की आ गई है, हमारी भी जैसे ही रिपोर्ट आती है हम भी उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सीमांत जनपद चमोली में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने के काम में तेजी आई है। योजना के तहत 1112 गांवों में कार्य किया जा रहा है। मिशन के दूसरे चरण में पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन एवं जल स्रोतों के सुधारीकरण के लिए 571 योजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसमें से अब तक 378 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। 1112 गांवों में से 291 गांवों में सत्यापन का कार्य भी पूरा हो चुका है, जबकि 821 गांवों में सत्यापन कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन में हमारी फिजिकल प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है और इसमें पिछले 1 महीने में 204 योजनाएं फिजिकली कंप्लीट भी हो गई हैं और कल को हमें धनराशि भी प्राप्त हुई है। इसमें जल जीवन मिशन की 4 डिविजन्स के लिए 8 करोड़ की धनराशि हमें प्राप्त हो गई है, जिसके माध्यम से हम ठेकेदारों का भुगतान करेंगे और आशा है कि ये भुगतान होने के बाद से कामों में और तेज़ी आएगी। और जो हमने रोस्टर तैयार किया है उसके अनुसार प्रयास रहेगा कि 31 दिसंबर तक हमारी जितनी भी योजनाएं हैं जल जीवन मिशन की फिजिकली सब कंप्लीट हो जाएं और यदि उनमें कोई त्रुटि है तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाते हुए उनमें एक्शन भी ले लिया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हो रहे कार्य से ग्रामीणों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है। पानी के लिए अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता है। जीवन तहत के से हमारे यहाँ पानी आ रहा है। पहले हम गाड़ गधरों से लाते थे और सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्माण कार्य जो है तेजी पे चल रहा। हर घर सरकार की जो है नल पहुँचाने की योजनाएँ तीव्र गति पे जारी है। चमोली जिले के पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर वर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग सेल के तत्वाधान में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को कृषि, बागवानी, मत्स्य, मौन और पशुपालन अपनाकर स्वरोजगार से अपना करियर बनाने की जानकारी दी गई। प्रगतिशील किसान देवेंद्र सिंह नेगी ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। आज का युवा इनका फायदा उठाते हुए स्वरोजगार अपना सकता है। बच्चों का ये आने वाली हमारे भारत की नई पीढ़ी है और मैं इनको ये दिखाना चाह रहा था कि ये कि नौकरी में नहीं, अपना स्वरोजगार अपनाना ही सबसे बड़ा है। मैं चाह रहा था स्वरोजगार की तरफ इनको मोड़ दिया जाए और इनकी दिशा अपनी चेंज करें और स्वरोजगार की तरफ देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार की तरफ चलें। मैंने मोटिवेट अपना उदाहरण देके कि भाई मैं आज स्वरोजगार का काम कर रहा हूँ, जैसे मत्स्य पालन है, मौन पालन है, पशुपालन है, दुग्ध उत्पादन है, सारी जगह सरकार आज दे ही रही है। 80% 50% सब्सिडी दे रही है और आपसे काम करने के लिए बोल रही है कि आप अपनी स्वावलंबी बन जाएं, अपने पांव पे खड़े हो जाएं और रोजगार का साधन अपनाएं, खुद नौकरी देने वाला बने। करियर काउंसलिंग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम से छात्र छात्रा बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से उन्हें सरकार की योजनाएं पता लगती हैं और करियर को चुनने की राह भी आसान होती है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि इसका ऐसे जो कार्यक्रम है मैं चाहूँगी कि वो कॉलेज के इस स्तर पर चलते रहे और हमें ऐसे इस कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहित करते रहें। हमें जो रोजगार का क्षेत्र है वो हमारे लिए अब आगे बहुत कम है, तो हम कृषि के क्षेत्र में ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से अपना भविष्य चुन सकते हैं।
कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एस.के. जुयाल ने इस कार्यक्रम को छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार ही एकमात्र विकल्प है जो अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकता है। रोजगार की है तो स्वरोजगार सबसे अच्छा विकल्प है। हमने नेगी जी को इसलिए बुलाया यहाँ पर क्योंकि लोकली उन्होंने बहुत अच्छे मतलब प्रगतिशील एक किसान है और लोकली उन्होंने इस चीज को करके दिखाया है। यहीं के एनवायरनमेंट में, यहीं की मिट्टी में उन्होंने पूरा ये सेटअप डेवलप किया है, तो डेफिनेटली हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।